गोपालगंज और मोकामा के रिजल्ट आ चुके हैं। दोनों सीटों पर महागठबंधन में एक जीत हुई है और एक बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन जीत कहलाती है कि जो कैंडिडेट हैं उनका ये जीत है और उनकी ये जीत, जैसे अनंत सिंह मोकामा से जीते तो वहीं गोपालगंज से उनकी जो पत्नी है जो मृत्यु हुई थी उनके बाद वो उनकी जीत हुई है। मतलब जीत कैंडिडेट की है, ना कि कोई। लेकिन उसमें एक फैक्टर गोपालगंज में साधु यादव की पत्नी खड़ी हुई थी। उनकी लगभग 9,000 उनको मिला है और ये कहना है राजद की तरफ से अगर गोपालगंज में हम हारे हैं तो मामा के चलते हारे हैं। और हमारे साथ आज साधु यादव हैं, उनसे बात करेंगे। आप पे बहुत बड़ा आरोप लगता है कि आप गोपालगंज से आप इतने दिनों से वहाँ विधायक सांसद तमाम रहे हैं, लेकिन गोपालगंज से जो इस बार आपकी हार हुई है, राजद की हार, वो वजह आप है। ये पहले बताइए कि पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेगी। माने कोई भी पार्टी है वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। माने राजद के लिए बपौती है। आप पहले बताइए हमको कि राजद का बपौती है कि राजद ही लड़ेगा, बाकी कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। ये गलत है। आप एक तरफ A to Z की बात बोलते हो तो कहाँ तुम्हारा एक भी राजपूत को वोट काटा, एक भी ब्राह्मण का वोट काटा, एक भी भूमिहार को वोट काटा? नहीं काटा। तुम वोट किसका काटा? साधु यादव का। साधु यादव के अड्डे पर आप 3 मंत्री बैठाया, MLA बैठाया और सभी अड्डा को छेक लिया। साधु यादव को जाने का मौका नहीं दिया और तुम वोट ले लिया, हमारे ही वोटवा ले करके हम ही परिवार कर रहे हो और हम ही को सिखा रहे हो। तो 25 में तुम्हारा क्या ये तंत्र पूरा रहेगा? वहाँ पर बैठेगा? पहले जवाब दो। सुपड़ा साफ कर देंगे 25 में? अब बिल्कुल, हमारा ही वोट न गया है तुम्हारे पास। हम तो यही बात बोल रहे हैं। तुम दूसरे का, बीजेपी का वोट तुम एक भी काट पाया? नहीं काट पाया। मेरा वोट काटा है, साधु यादव का वोट काटा है। तो सब सींचा है मैंने गोपालगंज में और मेरे सींचे हुए चीज़ पर तुम जाके बैठ रहे हो और भाषण दे रहे हो। तुम पैदा किए हो क्या गोपालगंज में? किसको तुम पैदा किए हो? तुम्हारा क्या है गोपालगंज में? और RJD को भी मैंने ही सींचा गोपालगंज में, RJD को मैंने ही सींचा बिहार में। एक आखिरी सवाल कि यही साधु यादव हैं जो राजद को सींचने में, संवारने में भी रहे हैं, लेकिन यही जो आपके भांजे हैं और जो भी आपको इस तरीके से कि कंस के रूप से आपको दिखाया जाता है कि आप वो कंस हैं और आप उस तरीके का रोल करते हैं। सुनिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। उसके पिताजी जब हमसे टकरा के देख लिए हैं तो ये तो बेटे न है और क्या है। इसके पिताजी भी हमको शुरू से चाहते रहे कि हार जाए, लेकिन ये भी चाहता है कि हार जाए। हमारी काबिलियत को ये लोग दबा रहा है। आखिर क्यों भाई पीछे पड़े हो हमारे? आप बता दो, हम में क्या गड़बड़ी है? तुम अपराधी को टिकट बांट रहे हो। साधु यादव तो अपराधी नहीं है, फिर क्यों हमको बदनाम तुम लोग करते हो? तुम लोगों की वजह से मेरी बदनामी हुई, तुम्हारी सरकार बनाने की वजह से बदनामी हुई। अगर हम सरकार नहीं बनाए होते तो हमारी बदनामी नहीं होती। नीतीश कुमार हम पर भिड़ाई नहीं करते। तो तुम्हारे चलते तुम्हारे पिता को हमने दिल्ली में बचाया और तुम हमसे लड़ रहे हो। जब JNU के छात्र ने, जब लालू यादव को मारने के लिए 3,000 स्टूडेंट चढ़ गया तो मैंने 9 साल केस लड़ा और मैंने बचाया लालू यादव को, और तुम हमसे लड़ रहे हो। तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो, हमको हराने के लिए जाकर कैंप कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, लाज होनी चाहिए। शर्म नाम का भी चीज़ होता है। और तुम चलेगा मामी के खिलाफ जो तेल तासन करके पोस पाल के बड़ी की, उसके खिलाफ तुम चला गया। तुम्हारे लाज है, शर्म है? तुम्हारी कोई सरकार बन रही थी क्या यहाँ पर कि तुम एक सीट के लिए बेचैन हो गया था? तो बहुत सारी बातें हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं कि एक भी सीट गोपालगंज से RJD को नहीं आने देंगे। मैं आज ही बोल रहा हूं, 25 में पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है और कौन ताकतवर नहीं है। मामा का आखिरी वक्त कहना है कि 25 में गोपालगंज की एक भी सीट महागठबंधन या राजद को नहीं आने देंगे। मतलब मामा ने साफ ऐलान कर दिया है कि 2025 में सुपड़ा साफ हो जाएगा महागठबंधन का। पटना से राजीव कमल, बाइस्कोप के लिए।